दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस तरह के जो नोटिस लगातार रेलवे अपनी तरफ से दे रहा है, और एक बार नहीं, उसने ये वाला जो ध्यान आकर्षण है ये एक बार नहीं 3-4 बार कर दिया है, और इस तरह की चीजें वो वेबसाइट पे भी लगातार पब्लिश कर रहे हैं। जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि 2018 और 19 में जो हमने छूट दी थी वो केवल एक बार के लिए ही थी, अब आगे हम छूट नहीं देंगे। इस तरह की जो चीजें हैं वो रेलवे खुद जानता है। इन्हीं के भरोसे रेलवे आप लोगों से कहेगा बार बार कि हम लोग पहले से सूचित करते आ रहे हैं, आपने आईटीआई नहीं की, आपने उसके अनुसार तैयारी नहीं की, तो उसके जिम्मेदार आप हो। क्योंकि रेलवे अपनी तरफ से यह चाह रहा है कि मैं पूरी तरीके से बच्चों को सूचना दे दूं। तो अब बच्चों के सवाल बन रहे हैं कि भैया जिनके पास आईटीआई नहीं है, क्या उन लोगों को रेलवे ग्रुप डी के बारे में नहीं सोचना चाहिए? भैया जिनके पास आईटीआई है, क्या हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी में जुट जाएं? वैकेंसी आने की उम्मीदें हैं या नहीं है? 1 साल की जो आईटीआई है, क्या वो एएलपी के लिए भी एलिजिबल होगी और ग्रुप डी के लिए भी एलिजिबल होगी? इस तरह के कुछ क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जिस तरीके से रेलवे बोर्ड ये वाली बात बार बार बोल रहा है, उससे ये उम्मीदें हैं कि इस बार रेलवे कहीं ना कहीं आप लोगों से कहेगा तो जरूर। मतलब नोटिफिकेशन तो 100% इसी दम पे आने वाला है कि ये जो इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की और सिग्नल टेलीकॉम की पोस्ट है, ये सारी की सारी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन जो आएगी वो या तो 10th के साथ अप्रेंटिसिप आएगी, और उसके साथ साथ 10th के साथ या तो आपने आईटीआई किया हो। निश्चित तौर से वैकेंसी आएगी। तो ऐसे ही बाद में क्या होता है, जैसे कि आपने सीबीटी 2 को नकार दिया था, तो वो बाद की बात है। लेकिन इस बार जो है रेलवे भी आप लोगों से बार बार कहेगा कि हम आपसे कहते आ रहे हैं, आपने किया क्यों नहीं? तो हो सकता है कि वो क्वालिफिकेशन चेंज ही ना हो। तो फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, अगर 100 सीट्स आती हैं तो 100 में से 70 सीट्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की आएंगी, क्योंकि जिनमें इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं थी, जैसे कि माली है और भी बहुत सारी कुक की पोस्ट होती थी, ये सारी की सारी पोस्ट तो पहले ही खत्म हो चुकी हैं। अब इंजीनियरिंग विभाग की पोस्ट बची हैं, तो उसके अंदर तो आप लोगों को पता है आईटीआई या अप्रेंटिसशिप वाले लिए जाएंगे। इसके अलावा एक पोस्ट है जो पॉइंट्समैन की पोस्ट है। इस समय गेटमैन और पॉइंट्समैन इन सबको मर्ज कर दिया गया है, और भी 1-2 पोस्टों को मिला के, और जो पॉइंट्समैन है वही गेट पे पोस्टेड रहते हैं। तो इस तरीके से पॉइंट्समैन वाली जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं, जिनका जो संख्या होगी वो 100 में से 20 के आसपास होने की उम्मीदें हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, अगर 1 लाख वैकेंसी आती है तो 20,000 या 30,000 के आसपास ओपन वैकेंसी आएगी, और बाकी के लिए ये अप्रेंटिसशिप वाले लड़के और आईटीआई वाले ही एलिजिबल होंगे। इसके पीछे रेलवे तर्क ये देता है कि हमें जो है वेल क्वालिफाइड लड़के भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जॉब छोड़ के चले जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से वो आप लोग देख ही रहे हो, ग्रुप डी में बीटेक वाले चले जा रहे हैं, फिर वो छोड़ के आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। तो अब जिसके पास आईटीआई होगी उसकी जॉब पक्की है। तो ये बात तो श्योर है कि इस बार अगर आईटीआई एलिजिबल होती है तो जिनके पास आईटीआई है, निश्चित तौर से उन लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। श्योर तो नहीं कह सकते क्योंकि इतनी सारी तो वैकेंसी नहीं है, लेकिन जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको मिल जाएगी नौकरी, और ठीक ठाक, मतलब ज्यादा ना पढ़ के भी उन लोगों को जॉब मिल जाएगी। क्योंकि आप लोग देखते हैं जैसे टेक्नीशियन में ही रहता है, तो टेक्नीशियन की पोस्ट में सिर्फ यही लोग रहते हैं, तो इनकी कट ऑफ ठीक ठाक नहीं, मतलब ज्यादा तगड़ी नहीं जाती है, जबकि एएलपी की कट ऑफ काफी अच्छी चली जाती है। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पढ़ने वाला बच्चा होगा आईटीआई करा हुआ, उसकी जॉब तो श्योर है, कोई रोकने वाला नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या हमें अब से आईटीआई में एडमिशन ले लेना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि जो 1 साल वाली आईटीआई है, अभी इन प्रेजेंट के हिसाब से डीजल मैकेनिक जो आईटीआई है वो एएलपी के लिए भी एलिजिबल है और ग्रुप डी के लिए भी एलिजिबल है। तो अगर आपका मन है, अगर आपको लगता है कि यार अभी तो ग्रुप डी की वैकेंसी भरी है, हो सकता है कि लेट हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वैकेंसी जल्दी आ जाएगी। मतलब उम्मीद है कि जैसे ही 2024 स्टार्ट होगा उस समय तक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, और हो सकता है कि इस साल के लास्ट में वैकेंसी देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि भैया मेरा कहीं ना कहीं श्योर हो जाए, इस साल ना सही तो अगले साल हो जाए, तो भैया आप चाहो तो आईटीआई में एडमिशन ले सकते हो। इस आईटीआई में एडमिशन ये भी नहीं है कि आपको पूरा टाइम देना है, आप एडमिशन लीजिए
और उसके बाद अपने हिसाब से देख लीजिएगा, पेपर देने जाना है किस तरीके से करना है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जैसा कॉलेज वाले कराते होंगे। लेकिन आपके पास अगर डिग्री है तो आप निश्चित तौर से इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो फिलहाल ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी। ये बहुत दिन से बच्चे कह रहे थे कि भैया इस पे कुछ बोल दो, क्या इस बार चेंजेस हो जाएंगे कि नहीं होंगे। तो देखिए सीधी सी बात है, नोटिफिकेशन 100% इसी क्वालिफिकेशन के साथ आ रहा है, ये आप समझ लीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा इसी के साथ आएगा। 2018 में जब वैकेंसी आई थी इसी के बेस पे आई थी, लेकिन फिर वो चेंज हो गया। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करेगा किस तरीके की चीजें होंगी, क्या होगा वो उस समय जाने। जरूरी नहीं है कि रेलवे आपके सामने झुकेगा ही भैया, क्योंकि रेलवे तो बार बार आपको इन्फॉर्म कर रहा है, क्यों नहीं किया आपने। लेकिन भैया उस समय आपको अपना बात रखने का अधिकार है। ठीक इसी तरीके से जो ITI वाले बच्चे हैं वो भी कह रहे हैं कि इस बार हम भी नहीं झुकेंगे, तो निश्चित तौर से सही बात है। वो अब जैसा होगा वो बाद की बात है। फिलहाल मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप अपनी ITI की तैयारी रखिए, तभी आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज आप लोगों का काम जो है इसमें नहीं होने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग अभी ALP टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 0 से लेके हीरो तक चल रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से 5 टारगेट हो चुके हैं। ये 599 की जगह 499 इस समय फीस की हुई है। तो जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज और बेहतरीन तरीके से आप लोगों का सिलेबस निपटाया जा रहा है। तो जो स्टूडेंट भी ज्वाइन होना चाहें वो ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं। VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे इसके लिए आपको जाना होगा और आप बेहतरीन तरीके से जाके वहां पे टेस्ट सीरीज वगैरह या बाकी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बस ये इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों को देनी थी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो टाइम बताएगा, फिलहाल के हिसाब से तो यही है।